हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज से हम चालू करते हैं थ्योरम सीरीज बेस्ड ऑन व्हाट चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ज्योमेट्री में टोटल 3 चैप्टर से थ्योरम आते हैं। चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ये सबका डिटेल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया हमारे चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना। चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी में हमने 2 थ्योरम सीखा है। पहले का नाम है बीपीडी, सेकंड का नाम है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 2 में हमने पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर का नाम भी है और थ्योरम का नाम भी है, और सेकंड थ्योरम वहां पर ये था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आज से हम चालू कर रहे हैं सर्कल चैप्टर का थ्योरम। लेकिन जैसे कि आप लोग को मालूम है, प्रीवियस 4 लेक्चर से आप लोग देखते आ रहे, जो मुझे थ्योरम प्रूफ करना है उसके लिए पहले मैं बेसिक मटेरियल दे दूंगा। बोलने का मतलब ये है कि चाय बनाना है तो हम लोग को बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक, इलायची एंड सो ऑन, जो तुम लोग को लगता रहेगा मसाला विसाला, हाँ कोतंबीर डाल दो, तुम लोग की मर्जी, मसाला चाय बना रहे हो। मेरी बात सुनो, आज का मेन फोकस ये है कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। वैसे देखा जाएगा तो ये लेक्चर नंबर 1 होगा सर्कल थ्योरम का, लेकिन पूरा देखा जाएगा तो ये लेक्चर नंबर 5 है। आज का अपना मेन फोकस ये है, ये बनाना है, इसको प्रूव करना है। लेकिन इसके लिए मुझे 2 चीज की जरूरत है, 2 आइटम की जरूरत है। 2 आइटम, मेरा बोलने का मतलब 2 बेसिक थ्योरम्स, 2 बेसिक पैरामीटर की नीड है। देखते क्या है। देखो टेंजेंट थ्योरम आप लोग को बता दूं, सर्कल में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है ना, वो टोटली बेसिक टेंजेंट थ्योरम पर और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पर बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट मतलब देखो, सबसे पहले आप लोग एक सर्कल बना लो। यस, इस पर कितना पॉइंट होगा? लाखों पॉइंट होगा। लाखों पॉइंट, मैंने बोला लाखों पॉइंट, लाखों पॉइंट, लाखों पॉइंट होगा। सर्कल है, यस, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है। इस लाखों पॉइंट में से एक पॉइंट को पकड़ लो और उसमें से एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो। यस, इधर से एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो। तो इस लाइन को हम लोग आज से बोलेंगे टेंजेंट, नॉर्मल लाइन नहीं है। हम लोग आज से इसको क्या बोलेंगे? भाई तेरा नाम आज से टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। वन मोर टाइम, क्या नाम है इसका? टेंजेंट। यस, तो ऐसी और भी टेंजेंट बन सकता है। यस, लेकिन एक चीज याद रखना है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनता है, लाखों टेंजेंट नहीं बनेगा, लाखों टेंजेंट नहीं बनेगा। वैसे तो इस पे लाखों पॉइंट है, लाखों टेंजेंट बनेगा, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। चलो मुझे बताओ ये टेंजेंट है या नहीं। यहां से मैंने ऐसा लाइन बनाया, यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। सर्कल के 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको टेंजेंट नहीं बोलेगा, सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच करने का तो ही टेंजेंट बोलने का। तो इसका नाम कुछ है क्या? हाँ, सीकेंट है। क्या इसको बोलते हैं? नॉलेज के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। 2 पॉइंट को चुम्मा लिया तो सीकेंट, 1 पॉइंट को चुम्मा लिया तो टेंजेंट, खत्म, इजी। यहां पर अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो 1 पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकते हैं। लेकिन सर्कल में कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं? तो बहुत सारे, इनफाइनाइट। अब देखो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, ये देखो टेंजेंट थ्योरम। देखो नाम में टेंजेंट है, मतलब यहां पर एक टेंजेंट होगा। एक सर्कल बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं, समझ लो वो ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट है। वैसे तो लाइन है, नाम लिख दो ए बी। हम लोग की मर्जी, हम लोग कैसे भी नाम लिख सकते हैं इसका, तुम लोग को चाहिए। देखो लेकिन ये कहां पर टेंजेंट बन रहा है? एट पॉइंट ए। अच्छा, सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर से लाखों लाइन निकलता रहेगा, लाखों लाइन। ये एक लाइन, इसको रेडियस बोलते हैं, सर्कल के बॉर्डर पे टच होगा सेंटर से, तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। यस और नो, यस और नो। मेरा मकसद क्या है, मेरा बोलने का मतलब ये कि मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला, जहां पर टेंजेंट बन रहा है और वहीं पर रेडियस बन रहा है। सिंपल तरीके से बात करूं तो रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिलते हैं, ये भाई बोलने वाला है, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, वन मोर टाइम, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। मतलब ये देखो, ये क्या है? रेडियस है, ये क्या टेंजेंट है, ये क्या रेडियस है, ये क्या टेंजेंट है। इन लोग कहां पर मिल रहे हैं? वहां पर एक 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टेंजेंट थ्योरम बोला, और इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर लिखना रहेगा तो बोलेंगे ओ ए इज अ रेडियस। क्या लिखा? ओ ए इज अ रेडियस एंड ए बी इज अ टेंजेंट, इज टेंजेंट एट पॉइंट, ऐसे लिखते हैं, एट पॉइंट ए। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिलेंगे वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। देन बोलो इधर 90 डिग्री फॉर्म होगा। 90 डिग्री को लिखना कैसे? ओ ए बी, एंगल ओ ए बी या फिर बी ए ओ। इंपॉर्टेंट चीज ए बीच में आना चाहिए। अगर इस साइड नाम दिया तो इधर वाला भी बोल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री है। तो यहां पर देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया टेंजेंट थ्योरम है क्या।
आप लोग अपने आप से बात करो, सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे तो फायदे में रहोगे। रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिलेंगे, वन मोर टाइम, रेडियस और टेंजेंट जहां पर मिलेंगे वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। सॉर्टेड है, खत्म करो। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर लास्ट लेक्चर में देखा था, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जब छोटा बड़ा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हुबहू सेम रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। मेरी बात सुन, मैं बताता हूं। ये क्लास 8 का मैथ्स है, मुझे मालूम है कुछ बच्चे नहीं, लेकिन हाइपोटेनियस आया इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। जैसे कि यहां पर देखो, मैं एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। यहां पर नाम लिखता हूं ए, नाम लिखता हूं बी, नाम लिखता हूं सी, और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। मेरी बात सुनना, सिर्फ पी क्यू आर मैंने ऐसा बना दिया। अच्छा, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। मैंने ये लिखा कि ये अगर दोनों में क्या डिफरेंस, क्या समझ रहे हैं कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर। देखो ना, एक एक लाइन बना, और यहां पर ये देखो, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नाम, मेरी बात सुनना चाहिए। पहला चीज, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में दोनों के दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल का नाम बोलो। देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम बोलो ए बी सी। अच्छा, मियाँ बीबी वाला कंसेप्ट मालूम है ना, क्या होता है? ए की जगह पे पी आएगा, बी जिधर 90 डिग्री तो यहाँ पर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। मेरी बात सुनना, यहाँ पर देखो मैं इसको किस तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो रहा है, दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल है, दोनों का साइज भी सेम है। अभी आप लोग को इधर थोड़ा ऊपर नीचे दिखता रहेगा, लेकिन मान लो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो, ये क्लियर है? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कैसा प्रूफ करना है ये बता रहा हूं। अब देखो, कंफर्म है 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट होता है, सबसे पहला दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। क्या इसका हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने क्या है, AC। इसका हाइपोटेनियस क्या है, PR। तो यस, अगर ये डैश इधर होता तो हम लोग बोलते दोनों का हाइपोटेनियस सेम नहीं है, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहला कंपलसरी स्टेप्स क्या होना चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी स्टेप्स क्या होना चाहिए कि दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसका हाइपोटेनियस क्या है AC, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस PR। दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। सबसे पहला ये होना चाहिए। और सेकेंडली, दोनों में से इसका कोई एक साइड, इसका कोई भी एक साइड सेम होना चाहिए। देखो, इसका ये ट्रायंगल का ये साइड, ये ट्रायंगल का ये साइड सेम है, तो क्या लिखेंगे, साइड BC इक्वल है साइड QR। बस ये होना चाहिए 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, और एक कोई भी साइड, वन मोर टाइम, 90 डिग्री, हाइपोटेनियस कंपलसरी, कोई भी एक साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर वो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। सिमिलर नहीं लिख रहा हूं मैं, सिमिलर नहीं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं। और लिखने का हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये एक बचपन का प्यार है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। नहीं, बचपन का प्यार भूलना नहीं है। एक बार देखो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कैसे प्रूफ करोगे, दिख रहा है या नहीं दिखा, समझा या नहीं समझा। टेंजेंट थ्योरम, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए काम आता है। दोनों का पहले 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, कोई भी एक साइड सेम होना चाहिए, दैट्स इट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, पहले तो मैं MCQs बता देता हूं। MCQs में कैसे क्वेश्चन आता है, ये देखो, एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, समझ लो यहां पर R लिखा है, मैंने R लिखा है। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, टेंजेंट कितने बन सकते हैं? आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करके करो। जैसे कि मैंने पहला स्टेप्स ये किया, क्या ये टेंजेंट है? नहीं, ये नहीं चलेगा। टेंजेंट थ्योरम, आज का मेन फोकस यही है अपना, किसको प्रूफ करना है। अच्छा, ये टेंजेंट है क्या? यस, मुझे लग रहा है यस, एक पॉइंट पे टच किया, ये टेंजेंट है। और बोलो, यस, ये भी एक टेंजेंट है। चलो, इसका नाम लिख देता P और इसका नाम लिख देता S। बोलने का मतलब सिंपल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 2 ही टेंजेंट बनेंगे। कितने? 2 टेंजेंट। तो याद रखना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या हो बताऊंगा, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? MCQs में आते हैं 2 टेंजेंट। एक पॉइंट से कितने टेंजेंट, एक सर्कल पर एक पॉइंट है, उसमें कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट बाहर मर रहा है, उधर कंस्ट्रक्शन में आप लोग ने किया रहेगा, ये सब बाहर से 2 टेंजेंट बनाया रहेगा। अब टेंजेंट सेगमेंट है, देखो लिखेंगे कैसे, PR एंड SR आर टेंजेंट एट, कहां पर, एट, मुझे बताओ PR कहां पर टेंजेंट है, एट पॉइंट P, एंड SR कहां पर है, SR मतलब ये एट पॉइंट S रिस्पेक्टिवली। ये तो दिया है, मतलब मेरा बोलने का मतलब 2 टेंजेंट दिया है। क्या नाम है, एक का नाम है PR, एक का नाम है SR। PR कहां पर टेंजेंट बन रहा है, एट पॉइंट P।
आर एस या एस आर कहाँ पर टेंजेंट बन रहा है? एट पॉइंट एस। देन मतलब ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोल रहा है? ये जो दोनों टेंजेंट है ना, ये दोनों इक्वल होता है, बस खत्म। पी आर इक्वल है किसके? एस आर, खत्म। ये होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आज का मेन थीम अपना यही है, आज का मेन थीम अपना यही है। मेन फोकस ये है कि इसको प्रूव करना है। मेन फोकस मैंने बोला ये चाय बनाने वाला चीज़ है, चाय बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट काम आने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी है ना, तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो अदरक होता है ना, उसको अक्खर नहीं डालना है, उसको कूट के डालना होता है। शक्कर अक्खर डाल दो, लेकिन जो अदरक होता है ना, उसको कूट के पीस के डालना होता है। समझ पा रहे हो? तो मेरा बोलने का मतलब, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ना, तुम लोग को इसके आगे का 2 चीज आना चाहिए। आप लोग को याद रहे सिमिलर में कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखते थे, यस, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST कैसे लिखते थे? CSST। मैं एक बार रिकॉलिंग कराने में इंटरेस्ट दिखाता हूँ। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर आप इतना बेसिक से क्यों जाते हो? देख बच्चा, मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ। जब मैं देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, 100 में से 70% बच्चों का मैथ्स है ना अति वाहियात रहता है, कमजोर रहता है। मुझे 30 बच्चों का फिक्र नहीं है, क्योंकि उन लोग कर लेंगे, खुद से भी कर लेंगे। मुझे फिक्र सिर्फ उस 70 बच्चों का है। उस 70 बच्चों के बारे में समझना है मुझे कि उन लोगों को कहाँ दिक्कत आ रहा है। उन लोगों को यही दिक्कत आता है। थ्योरम डायरेक्टली सिखा दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। आप लोग यहाँ से सीखो। देखो अब आ जाता हूँ, जब सिमिलर रहता है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझो ये ऐसा रहता है ना ABC, अगर मैंने ऐसा लिखा ABC, यहाँ पर PQR। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कब आता है ये चीज समझो। देखो सिमिलर में इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। देखो ना, कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर भी आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोल सकते हो, सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ पर जब 2 जन का जोड़ी बनाते हैं ना, हम लोग ऐसा लिखते हैं AB अपॉन PQ, याद आ रहा है बच्चा? BC अपॉन QR, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? AC अपॉन PR। तो यस, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जोड़ी बनाने का AB इक्वल है PQ, अच्छा, BC इक्वल है QR, और AC इक्वल है PR। मेरा बोलने का, और इसको लिखते देखो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यस, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, एंगल का तो सेम है, एंगल का A P के साथ, B Q के साथ, ये तो सेम है, एंगल A इक्वल है एंगल P, मतलब एंगल वाले में कुछ लफड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब मैं ओरल लेता हूँ, बच्चे लोग को पूछता हूँ कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है, तो उन लोग बच्चे लोग बताते हैं कॉन्ग्रुएंट में साइड सेम होता है, सिमिलर में साइड प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब ये अपन ये करेगा तो सेम होता है। इसको लिखेंगे कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये होना चाहिए बेसिक्स के लिए। ये छोटा मोटा आइटम आप लोग याद करके रखो। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, लेकिन आप लोग को इतना बेसिक्स आ गया ना, तो बच्चा आज का अपना मेन जो फोकस है, जो अक्सर आता है, वो हो सकता है। थीम क्या मालूम है ना आप लोग को? एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे? इक्वल। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम होता है। टेंजेंट थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट। देखो टेंजेंट, इसमें सेगमेंट नहीं है, इसमें सेगमेंट आता है। सेगमेंट मतलब 2 और आगे, 2 टेंजेंट, ठीक है। कॉपी करो, बेसिक्स के लिए बात हो गया। अभी हम लोग थ्योरम्स प्रूव करने में चालू करते हैं। सो गाइस, एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि ये स्टेटमेंट के बाद उन लोग जो भी अंदर का माल है पूरा एक्टिविटी के फॉर्म में देंगे। कुछ तकलीफ होना ही नहीं चाहिए बच्चा। अगर तुम लोग ये बिना एक्टिविटी के फॉर्म में कर सकते हो तो एक्टिविटी के फॉर्म में भी आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, एक बार रीड करो। एग्जाम में सिर्फ हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। देखो 3 मार्क्स के लिए 2020 में आया था। यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पहले तो ये समझो टू अ सर्कल। टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है। कितने टेंजेंट बनते भाई? 2। वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। बस यही है स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे हैं सर्कल पर, वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। यही अपने को प्रूफ करना है। चलो, इसका मतलब सबसे पहले तो, अच्छा एक बच्चा जितने भी सम कराया उसमें तुम लोग को मालूम है थ्योरम को प्रूफ करने का अप्रोच क्या होता है? गिवन, फिर क्या होता है? टू प्रूफ, आगे कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो उसके बाद क्या करने का? प्रूफ। यही याद है ना? ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इतना पार्ट लिखने का। चलो, हम लोग को मालूम पड़ रहा है टेंजेंट सेगमेंट बन रहा है कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट से, चलो एक काम करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम लिख देते हैं R। तुम लोग की मर्जी, कुछ भी लिखेंगे। यहाँ से एक एक्सटर्नल एक टेंजेंट बन रहा है, क्या लिखेंगे इसका नाम? हाँ, अच्छे से बनाओ तुम लोग ने। चलो, इसका नाम P लिख देते, इसका नाम Q लिख देते, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। एक्टिविटी के फॉर्म में PQ के फॉर्म में दिया रहेगा तो PQ के फॉर्म में लिखो, ABC के फॉर्म में दिया रहेगा तो ABC के फॉर्म। और क्या है? अच्छा, सेंटर लिखा रहेगा, वो सर्कल है, यस। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है। चलो बोलो, गिवन में क्या क्या दिया है? पहला तो अ सर्कल विथ सेंटर O,
विथ सेंटर ओ, ये पार्ट दिया है। और बोलो, देखो अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो ऐसा लिख के देता है। ओके, और क्या लिखा है, दो टेंजेंट दिख रहा है, दो टेंजेंट पी आर। अच्छा, इक्वल टू मत दिखाना, वही अपने को प्रूफ करना। आप लोग मालूम पड़ा ये और ये इक्वल दिखा दिया, नहीं, वही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन पी आर एंड लाइन, लाइन बोलो, रे बोलो, क्यू आर द टेंजेंट, आर द टेंजेंट, आर टेंजेंट एट पॉइंट, बोलो आर टेंजेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट कहां पर, बोलो एट पॉइंट व्हाट, क्या है एट पॉइंट, एट पॉइंट। पी आर कहां पर बन रहा है, पी आर कहां पर बन रहा है, एट पॉइंट पी, एंड क्यू आर कहां पर बन रहा है, क्यू आर, ये क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो एक ही बात होता है, कहां पर बन रहा है, एट क्यू रिस्पेक्टिवली। चलो ये भी बना दोगे आप लोग, ये तो आ ही जाएगा सर हम लोग को, बहुत सही। आगे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव व्हाट, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है टू प्रूफ में क्या आएगा, कि ये जो दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल, आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब तुम्हारी मर्जी, सेगमेंट लिखो, टेंजेंट लिखो, पी आर, पी आर ये लिखा ना, कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट, सेगमेंट क्यू आर। चलो ये लिख दिया क्यू आर। तुम लोग देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, पी आर बोलो आर पी बोलो एक ही बात होता है। कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें पहले स्पेसिफाई किया था कि आप लोग है ना, ये देखो जब जब ऐसा आता है ना तो एक काम करा करो, इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने से क्या आएगा, देख बच्चा, ओपी एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है, मेरी बात समझने वाले समझ रहे, ये एक रेडियस है, ये एक टेंजेंट है, ये एक रेडियस है, ये एक टेंजेंट है, तो इधर एक 90 डिग्री फॉर्म हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस है, टेंजेंट है, इधर 90 डिग्री फॉर्म होगा। और चाहिए तो इधर एक ज्वाइन कर दो। सर ये क्यों ज्वाइन कर रहे हो, मैं बताता हूँ, थोड़ा सबर रखो। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, मैंने ऐसा डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्ट किया, क्यों किया मैं बताता हूँ। ये तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, तो देखते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से प्रूव हो सकता है क्या, यस वही करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। चलो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया बोलो, ज्वाइन, किसको बोलो, सेगमेंट ओपी, सेगमेंट ओपी, और बोलो कॉमा, सेगमेंट ओ क्यू, सेगमेंट ओ क्यू एंड सेगमेंट, बोलो क्या लिखा, ज्वाइन क्या किया, ओ आर। ये आप लोग कर सकते हो। अब तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोगों को सच बता दूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 50% टास्क कंप्लीट। अरे 50% चालू कहाँ किया, आप तो बोलते हो ना प्रूफ से एक्चुअल सॉल्यूशन चालू होता है। मेरी बात सुन, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, मुझे नहीं लगता कि गिवन में कुछ तकलीफ होगा, सर्कल भी सेंटर हो, तुम लोग की मर्जी, ये और ये टेंजेंट एट पॉइंट यहाँ पर इक्वल मत दिखा देना, अपने को इक्वल प्रूफ करना है। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 3 खाचा मारा, ये इधर इधर इधर। अब देखो 1 मिनट मैं बताता हूँ, यहाँ पर सुन, इधर एक देखो, पहले मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को मालूम पड़े कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, देखो इधर एक 90 डिग्री आने वाला है, इधर एक 90 डिग्री आने वाला है। किसकी वजह से, रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, इधर 90 डिग्री आ गया। अब देखो 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ आर। तो मतलब इसका देखो ना, देखना, देख बच्चा यहाँ पर देख, ये देख, ये देख, ये पी है बराबर है, और ये क्या है, ओ है, और ये आर है। इसका हाइपोटेनियस क्या है, ये है, और जरा इसका हाइपोटेनियस देखो, इसका हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस भी यही है। मैंने आप लोग को हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या बोला था, 2 राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, एक पहले 90 डिग्री देखो, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, हाँ या ना, और दोनों का, इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस दोनों सेम ही है। मैंने बोला था इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर दोनों हाइपोटेनियस सेम है। सर कैसे मालूम पड़ा, कॉमन है, देखो ये इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। नाउ सेकंड वन इज बहुत ही बेसिक सा चीज है, आप लोगों को मालूम है ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। एक बार एक मिनट, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, प्रूफ, चलो चालू करते हैं प्रूफ। यहाँ पर सुनो, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल का नाम लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ से लिखते हैं ओ पी आर, तो यहाँ पर कैसे लिखो, ओ क्यू आर। अगर ऊपर छेड़ेगा तो नीचे भी छेड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग में से किसी बच्चे ने ओ आर पी लिखा है तो यहाँ पर क्या कहा, ओ आर क्यू लिखोगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, जब कॉन्ग्रेंट और सिमिलर प्रूफ करते ना, मियाँ बीवी वाला कंसेप्ट, पति पत्नी वाला, हस्बैंड वाइफ वाला कंसेप्ट यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने ओ पी आर लिखा, ट्रायंगल ओ पी आर, एंड इधर कॉन्ग्रेंट प्रूफ मत करना, ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग चलो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट वाला खेलेंगे। पहले तो ऊपर वाले में ओ पी आर और ओ क्यू आर दोनों सेम है, ओ पी आर ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, लिखना पड़ेगा रीजन, अपन ने प्रूव नहीं किया, ये टेंजेंट थ्योरम ने दिया। कौन दिया, ये टेंजेंट थ्योरम। चलो ये तो समझ गया 90 डिग्री। अब देखो क्या दोनों का हाइपोटेनियस भी सेम है,
इसका हाइपोटेनियस OR है, इसका हाइपोटेनियस भी OR है। अरे समझते 90 डिग्री के सामने वाला। आप लोग को दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले वो बताओ। मालूम पड़ा मैं भनमन कर रहा हूँ और आप लोग को दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, दिखा ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल और नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो ये वाला, ये वाला दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा कि नहीं बच्चा? अब तो बोल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यस 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 यस, तो 90 डिग्री हो गया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस के बारे में बोलो। इसका हाइपोटेनियस यही है, इसका हाइपोटेनियस भी यही है, तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनियस OR इक्वल है, बोलो हाइपोटेनियस OR से ये रीजन कहाँ से आया? कॉमन साइड है। क्या बोलेंगे आप लोग? कॉमन साइड। चलो ये भी हो गया। आप यही बोलते हो ना 90 डिग्री हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, ओके। और बोलते हो कि ऊपर वाले में से कोई भी एक साइड, नीचे वाले में से कोई भी एक साइड। ऊपर वाले में से OP और नीचे वाले में से OQ सेम है। कैसे? ये रेडियस ही है ना, पास। रेडियस कभी अलग नहीं होता, ये 5 है तो ये भी 5 ही है, और रेडियस बना लो वो भी 5 ही रहेगा। तो क्या बोलोगे? साइड OP इक्वल है, बोलो साइड OQ। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लेकिन यहां पर हम लोग लिखते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऐसा क्यों मालूम है? रेडियस एक होता है, रेडियाई अनेक होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ गेम रहता है ना, वही है। हम लोग ऐसा लिखते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल नहीं लिखते, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलो ठीक है, ठीक है, हो गया ना? हाँ, आप ही तो बोलते थे 90 डिग्री हाइपोटेनियस एक भी साइड, 90 डिग्री हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब देयरफॉर व्हाट? ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल OQR बाय व्हाट? बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अरे वाह, कितना इजी है टेस्ट। अच्छा, ये प्रूफ कर रहा था? नहीं, अपने को दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो साइड प्रोपोर्शनल नहीं, दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने सीखा है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा। चलो देखते, जोड़ी बनाओ OP और OQ। OP किसके साथ जाएगा? OQ। ये चाहिए क्या? नहीं। PR QR, देखो मिल गया। OR तो हम लोग को सिर्फ किस में इंटरेस्ट है उसी के बारे में बात करना, जिसके बारे में इंटरेस्ट है। देयरफॉर व्हाट? साइड PR कॉन्ग्रुएंट है, बोलो साइड QR रीजन क्या लिखा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फुल फॉर्म में लिखना है तो फुल फॉर्म में लिखो, एस नहीं है, सिमिलर नहीं है। अरे समझा ये नहीं, साइड चाहिए था। वैसे तो 3 कपल निकाल सकता था, OP OQ PR QR OR। यस, लेकिन मैंने क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वही लिखते हैं। दैट इज लिखते हैं, दैट इज। साइड लिखने से अच्छा बोलो सेगमेंट। आप लोग सेगमेंट में लिख सकते थे, सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट है, बोलो सेगमेंट QR। हैंस प्रूफ के बाद क्या लिखोगे? मैंने आप लोग को सिखाया। हैंस प्रूफ के बाद आप लोग ये पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना पड़ेगा। ये याद रखना, थ्योरम लिखने का पैटर्न होता है। टेंजेंट सेगमेंट, बोलो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, हाँ बरोबर। दैट्स इट बच्चा, हो गया। आधे घंटे के अंदर मैंने ये खत्म कर दिया। देखो मेन थीम इतना था, अगर मैं इतना सिखाता ना 10 मिनट के अंदर वीडियो बन जाता। लेकिन तुम लोग ने मेरी बात समझा नहीं। मेरे को 70% बच्चों के बारे में भी समझना। आप देख 70% वाले को ये याद है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट होता क्या है, दिमाग में बैठ चुका रहेगा। 90 डिग्री हाइपोटेनियस कोई भी एक साइड। वन मोर टाइम, 90 डिग्री हाइपोटेनियस कोई भी एक साइड। वन मोर टाइम, 90 डिग्री हाइपोटेनियस कोई भी एक साइड। 90 डिग्री कैसे है? टेंजेंट थ्योरम। हाइपोटेनियस इक्वल कैसे है? कॉमन साइड है। साइड कैसे सेम है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इक्वल दिखाने के बाद अपने को साइड प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, साइड इक्वल चाहिए। इक्वल लाने के लिए कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हुआ हो, देखो छोटा बड़ा नहीं है, एक छोटा एक बड़ा ऐसा रहता तो हम लोग उसको बोलते सिमिलर हो सकता है। लेकिन दोनों सेम टू सेम रहेगा ना तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। यस, कॉन्ग्रुएंट को तुम लोग सिमिलर बोल सकते हो, सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ये चीज देखना, कॉन्ग्रुएंट के अंदर देखो सिमिलर का साइन भी आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोल सकते हो, सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं। ये हो सकता है फ्यूचर में तुम लोग को 11वीं 12वीं में ऐसा MCQs की फॉर्म में आ जाए। फिलहाल के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स इट बच्चा, इतना इनफ है आज के लेक्चर में। अपन ने थ्योरम नंबर 1 चालू कर दिया है। होपिंग कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता रहेगा। तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करके जाओ बच्चा, ठीक है। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं तुम लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ विक्रोली वाले स्टूडेंट बोलते सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। विक्रोली ईस्ट में भी मेरा ऑफलाइन क्लास है, विक्रोली वेस्ट में भी मेरा ऑफलाइन क्लास है। विक्रोली वेस्ट पार्क साइड में है, विक्रोली ईस्ट आप लोग का टैगोर नगर 1 करके एरिया है, संस्कृति साइंस ट्यूटोरियल के नाम पे मेरा क्लास वहाँ पर है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर एनरोल कर सकते हो 11-12 के लिए। इफ़ इन केस आप लोग विक्रोली में रिसाइड करते हो तो आप लोग को अच्छा रहेगा, आप लोग मुझसे ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार करते रहना। लॉगिंग आउट।